तो दोस्तों, जो गैरी जेंसलर हैं वो एक बार फिर से हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के। इनका ऐसा कहना है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री स्कैम है और फ्रॉड है। ठीक है, अब इनकी क्या मजबूरी है ये सब बातें करने के पीछे, क्या इरादे हैं, ठीक है, इनकी क्या प्लानिंग है, ये सब जानने से पहले ना एक बार हम लोग ये समझते हैं कि गैरी जेंसलर जो है भाई ये है क्या चीज़। और ये अभी जो चेयरमैन जो हैं, सबसे मुख्य बात, ये चेयरमैन है अभी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए का गठन ईयर 1929 1929, यानी लगभग आज से 100 साल पुरानी बात है ये, जब वहाँ के यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में एक भयानक क्रैश आया था। तब इस सिक्योरिटी एक्सचेंज का गठन किया गया था। ठीक है, अब ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है ना, इसके गठन के पीछे की जो मंशा जो थी वो यह थी कि जितने भी प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड स्कैम्स होते हैं उसके ऊपर में रोकथाम करना। ठीक है, जो आपका इन्वेस्टर जो है, आपका एंड यूज़र जो है जिसने स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाया, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो हित जो हैं, उसकी सुरक्षा करना। ये वैसा ही है जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी कंज्यूमर फोरम अभी अभी 8-10 सालों में पॉपुलर होना शुरू हुआ है। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, अब आपको पता ही होगा यार कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि बाहर विदेशों में जो है ना कंज्यूमर फोरम काफ़ी मजबूत होते हैं, वो कंज्यूमर के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, भलाई की भाई जो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसके वनस्पत। ठीक है, अब वहाँ पर कंज्यूमर को ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है अक्सर। तो वो लोग, उनके जो नियम कानून होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1929 में सिक्योरिटी एक्सचेंज का गठन होता है कि भैया वो लोग अपने सारे वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस ड्रॉ करते हैं कि जो कोई भी कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करेंगी तो उसके पीछे क्या क्या शर्तें होंगी, उनको किन के नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोटेक्शंस मिलेंगी इन्वेस्टर्स को। ठीक है, और जो कुछ भी कंपनीज जो फ्रॉड करने के इरादे से आई हैं उनको जेल जाने का प्रावधान या ऐसे अनेकों प्रकार की वहाँ पर राइट्स दे दिए गए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशंस को। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पर सिक्योरिटी एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर है। अब ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, ठीक है, इसके ऊपर में सीधे सीधे एसईसी लागू नहीं हो पाता। क्यों नहीं लागू हो पाता? क्योंकि देखो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो यूएसए का है। तो यूएसए में जो कुछ भी लॉन्च हो रहा है, यूएसए में जो कुछ भी रजिस्टर्ड है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज पे जो कुछ भी वहाँ पर इशूइंग ऑफ शेयर हो रहे हैं वो वहाँ पर पहले रजिस्टर्ड होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज में, वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर में, इसलिए वो उनके लॉ के अंतर्गत आ जाते हैं और फिर वहाँ के जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन ये बात क्रिप्टो इंडस्ट्री में लागू नहीं होती, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री डिसेंट्रलाइजेशन का हवाला देके, वो डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का हवाला दे करके कॉइन्स इशू कर दिए जाते हैं, फंड रेज कर दिए जाते हैं। ठीक है, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के। ना आप एसईसी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, ना आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि यूएसए की हो, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो रशिया की हो, कहीं पे भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बस आपने इशू कर दिया कुछ, आपने अपना क्रिप्टो इशू कर दिया, लॉन्च कर दिया और उसके अगेंस्ट में आपने फंड रेस कर लिया। अब जब आपने रजिस्टर ही नहीं कराया तो आप किसी कानून के अंदर ही नहीं आए। आप किसी कानून के अंदर नहीं आए तो आपके ऊपर में जो पेनल्टीज लग सकती थी अगर आप फ्रॉड स्कैम करते हो, तो आपके जो जेल जाने के जो आपके जो रास्ते जो थे वो आपने खुद ही बंद कर लिए। किसने बंद कर लिए? डेवलपर्स ने। ठीक है, अब डेवलपर्स ने अपने आप को एक इम्यूनिटी दे दी कि अगर मान लो मैं स्कैम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को मेरा एसईसी जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं तो किसी का अंडर में रजिस्टर्ड ही नहीं हूँ। ठीक है, अब दोस्तों ये जो गैरी जेंसलर जो है ना, ये आदमी, इसका इतिहास जो है ना, अगर आप इसके इतिहास में जाओगे ना तो ये भी काफ़ी पहुंचा हुआ आदमी है। ये गवर्नमेंट में काफ़ी समय तक रहा है, गवर्नमेंट कार्यालयों में, ऑफिसेस में। इसको बिल क्लिंटन ने भी अपने गवर्नमेंट ऑफिस में इसको अपॉइंट किया था। ये गोल्डमैन सैश में भी एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए एडवाइज़र वहाँ पर काम कर चुका है। इससे पहले भी
इसका जो इतिहास जो है ना एज ए इकोनॉमिस्ट काफ़ी लंबा चौड़ा रहा है, और अभी अभी इसको जो बाइडन ने 2021 में अपॉइंट किया था SEC का चेयरमैन, ठीक है। और अब SEC बिंग द SEC, उनका एक ही काम है, वो प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टर्स जो हैं, जब उनका पैसा डूब जाता है, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं कि इसको सुन के अचंभा हो कि हाँ भैया क्रिप्टो इंडस्ट्री में लोगों का पैसा नहीं डूबता है। यहाँ पे ढेरों स्कैम चल रहे हैं, यहाँ पे 100 में से 90-99 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्कैम ही कर रहे हैं। आपको सबको पता है, आपका पैसा डूब जाता है, आप किसी में बाय करते हो, और वो बात कॉमन बात है कि 90-99% वहाँ से वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो ख़त्म भी हो जाती हैं, ठीक है, कोलैप्स हो जाता है पूरा मामला। तो अब SEC जो है जब ये कहती है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री फ्रॉड है, स्कैम है, तो देखो दोस्तों, मैं अपना अगर ओपिनियन दूं इस मामले में, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक के जो क्रिप्टो कम्युनिटी जो है उसमें सब शामिल है, उसमें डेवलपर्स भी हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, ठीक है। जब तक कि वो मैच्योर नहीं होंगे, ये चीज़ें नहीं समझेंगे कि क्रिप्टो इंडस्ट्री रियल वर्ल्ड में अगर कोई यूज़ केस दे सकती है, ठीक है, कि भैया आप XRP हो, ठीक है, आप कोई पेमेंट सिस्टम बना रहे हो रिवोल्यूशनरी, ठीक है, जो कि एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में नहीं है, आप ब्लॉकचेन के माध्यम से आप बुक कीपिंग को, लेजर टेक्नोलॉजी को आप अपब्रिंग कर रहे हो, ऊपर उठा रहे हो, ठीक है, या आप NFT के यूज़ केसेस बना रहे हो कि भैया आप टिकटिंग में सहूलियत दे रहे हो, म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ को सहूलियत दे रहे हो, गेमिंग इंडस्ट्रीज़ को, बुक जो इंडस्ट्रीज़ होती है, पब्लिकेशन हाउसेस होते हैं, उनको आप कोई सहूलियत दे रहे हो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो अगर आप क्रिप्टो के नाम पर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ पे लॉन्च कर रहे हो आप, ठीक है, जिसका आगे पीछे कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, तो फिर ये फ्रॉड है, और SEC अपनी जगह पे सही है। आप अगर मान लो NFT, जो कि एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके नाम पर अगर आप बंदरों के, गधों के, मेंढकों के अगर आप फोटो बेच रहे हो बाजार में, तो ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। इससे पहले भी जब NFT नहीं था ना, तो भी दोस्तों ये जो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड जो बहुत अच्छे जो फोटोग्राफर जो होते थे ना, वो कुछ भी ऐसे पैंट ऐसे छिड़क देते थे कागज़ पे, और वो लाखों करोड़ों का बिकता था। वो लाखों करोड़ों का इसलिए बिकता था क्योंकि वो हवाला का धंधा होता था, ठीक है, आप जाके इतिहास पढ़ लेना गूगल पे। तो वो लाखों करोड़ों की ऐसे ही नहीं बिकती थी वो ड्राइंग्स इसलिए बिकती थी क्योंकि उसके माध्यम से करोड़ों रुपए पेमेंट आना जाना होता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से NFTs भी जो हैं वो लाखों करोड़ों के बंदरों की फोटोएं बिक रही हैं। उसका क्या इंपॉर्टेंस है? कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, ठीक है। यदि अब यहाँ तक भी बात होती तो सब ठीक था, दिमाग ख़राब तो तब हो जाता है यार कि मैं वितालिक को ना यार एक यंग साइंटिस्ट मानता हूँ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, जो इथेरियम पे काम कर रहा है, ठीक है। उस एक बहुत ही सरल स्वभाव के लड़के का, उस वितालिक का एक फ़ोटो आता है बाज़ार में, जिसमें उसका बोलना नहीं चाहिए बट अब पैंट के अंदर में उसका बोनर होता है। अब वो फोटो के ऊपर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, क्रिप्टो लॉन्च हो जाता है, और लोग उसके ऊपर में बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी हवा बन रहा है, उसका भी हाइप बन रहा है। अब ये फ्रॉड नहीं तो क्या है? और जब तक के ये मैच्योरिटी नहीं आएगी मार्केट के अंदर में, तब तक के ये जो SEC जो है वो अपना काम कर रही है, और मैं नहीं मानता कि वो गलत है, ठीक है। हाँ, गलत वो तब हो जाएं, ठीक है, कि जो रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं, ठीक है, वो उसका दमन करें, उसको रोक दें, उसको बैन कर दें, ठीक है। लेकिन जब तक मार्केट से ये इस प्रकार के जो फ्रॉड जो हैं वो एलिमिनेट नहीं होंगे, तब तक के चाहे वो USA का SEC हो, चाहे वो इंडिया का RBI हो, ठीक है, ये अपनी भूमिका में अपनी जगह पे सही हैं। अब ये आपका अपना ओपिनियन आप बिल्ड करिए कि भाई इसमें सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट जो हैं उनका तो काम ही यही है कि आप कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दो। थैंक यू दोस्तों।